अस्सलामुअलैकुम। उर्दू नेक्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दूसरे दिन भी मेरे पास वक्त था। उस दौरान मैं ज़मीर से जंग लड़ रहा था। जीने की आरज़ू हर दिल में होती है। ताकतवर के आगे एक कमज़ोर इंसान का कोई वजूद नहीं होता। इसी दौरान यही सोचता रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। बिलाखिर फ़ैसला कर लिया कि फ़िलहाल इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है कि मैं धूमा चमार से ताउन करूं। यह फ़ैसला मैंने इंतहाई मजबूरी के आलम में किया था और मेरे पास इसके सिवा कोई और हल नहीं था। दोपहर को जब धूमा के सामने पहुंचा तो दिलो दिमाग को जिस तरह भी मुमकिन हो सका था आने वाले वक्त के लिए तैयार कर चुका था। धूमा ने मेरा चेहरा देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भगवान की सौगंध, कितना सुंदर नौजवान है तू कि अगर तेरा हुलिया दुरुस्त कर दिया जाए, तेरी तराश खराश कर दी जाए तो देखने वाले एक नज़र देखकर तुझे देखते ही रह जाएंगे। पर क्या बना रखा है खुद को। अरे पापी, संसार में शक्ति ही सब कुछ होती है। जिसके पास शक्ति है वो ऐश करता है और जिसके पास शक्ति नहीं है समझ ले वो ज़मीन पर राख बनकर बिछा रहता है, सिर्फ इसलिए कि दूसरों के कदम उसे रौंदते हुए गुजर जाएं। कहाँ मौका मिलता है इंसान को शक्ति हासिल करने का, और जिसे मौका मिलता है वो समझ नहीं पाता। कैसे समझाएं तुझे कि तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। धूमा, मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले अगर तू मेरी बात मानने को तैयार है तो धूमा कहने की बजाय मुझे गुरुजी कहा कर। मैंने एक ठंडी सांस ली और आहिस्ता से बोला, ठीक है गुरुजी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। धोखा दे रहा है मुझे? धूमा ने नाकाबिले यकीन निगाहों से मुझे देखकर कहा और मेरी आंखें सुर्ख हो गई। देखो गुरुजी, दूसरी बार तो मैं गुरुजी कह रहा हूँ। तुम्हारे हुक्म के मुताबिक जब मैं अपने आप को इस काम के लिए तैयार कर चुका हूँ तो तुम मुझ पर शक की नज़र मत डालो। ऐसा करने से मेरा जहन फिर ख़राब हो जाएगा। मगर ठहर, एक मिनट रुक जा, अभी पता चल जाएगा, उसने कहा और फिर उसके बाद वो अपनी जगह से उठ गया। फिर सियाह रंग के एक पत्थर का टुकड़ा लेकर वो मेरे सामने पहुंचा और उसे नीचे रखते हुए बोला, सुन ले, पहले ये ना कहना कि मैंने धोखे से तुझे मार दिया। नहीं कहूँगा, बताओ। इस पत्थर पर हाथ रखकर तू मुझे तीसरी बार गुरुजी कहेगा। अगर तेरे मन में खोट होगा तो इस हाथ से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। ये सूख कर गिर जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, समझ रहा है? और अगर तेरे मन में कोई खोट नहीं है, तूने मन से ये बात मान ली है कि अब मेरे लिए काम करेगा, तो फिर ये समझ ले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोल, हाथ रखने को तैयार है? देखो, जो फैसले मैंने किए हैं और जिन फैसलों के तहत मैं इस बात पर आमादा हुआ हूँ कि तुम्हारी हर बात मानूं, उनमें कोई खोट नहीं है। बाकी अगर मुस्तकबिल में मेरे दिल में कोई खोट पैदा हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुस्तकबिल की बात छोड़ दे, अब की बात कर। लाओ। उसने पत्थर मेरे सामने रख दिया। मैंने उस पत्थर पर हाथ रखकर उसे गुरुजी कहा, लेकिन मेरा हाथ सही सलामत रहा, क्योंकि उस वक्त मैं वाकई बददिल होकर धूमा के साथ ताउन पर आमादा हो गया था। बस हटा ले हाथ, धूमा ने मुतमईन होकर कहा, और मैंने अपना हाथ हटा लिया। तब उसने अपना हाथ बुलंद करके मेरे सर पर रखते हुए कहा, हमने तुझे अपना चेला स्वीकार किया, ये बात तो यहाँ हो गई ख़त्म। अब ऐसा करना होगा नादिर के बाद में बहुत से ऐसे काम आएंगे जिनमें तेरा मन तुझे रोकेगा। ये मन की बात मत सुनना, हमारी बात सुनना। जो कुछ हम कह रहे हैं वो सुनना, समझ रहा है ना? ठीक है ना? ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। तो फिर अपना हुलिया दुरुस्त कर ले, बुलाता हूँ मैं, और इस संसार की सारी बेवकूफ़ियों से दूर हो जाना। अरे जवानी होती किस लिए है? चंद रोज़ के लिए मिलती है। चंद रोज़ की इस जवानी में मनुष्य खेल खेले, अपने ऊपर कोई पाबंदी ना रखे। अच्छा ठीक है, छोड़ा बिन बातों को, यहाँ से जा और जो कुछ दूसरे कहें मान लेना। इस दौरान तुझे मिलूंगा नहीं, ठीक है? ठीक है गुरुजी, मैंने जवाब दिया। अच्छा लगता है तेरे मुंह से, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी कहना। चल हट, भाग यहाँ से, उसने प्यार भरे अंदाज में कहा। और उस वक्त एक शख्स अंदर दाखिल हो गया जिसे उसने बुलाया था। ले जाओ इसे, ले जाओ, राज कराओ, समझे? राज कराओ, जब हम चाहेंगे इससे मिल लेंगे। फिर मैं वहाँ से निकल आया। वो शख्स मुझे वहाँ से लिए हुए आगे बढ़ा और एक कार के करीब पहुँच गया। आइए महाराज, उसने कहा। मैं बगैर सोचे हुए कार में बैठ गया। उस शख्स ने स्टीयरिंग संभाल लिया था। कार जिस इलाके में रुकी वो बहुत ही खूबसूरत इलाका था। साथ ही बेकरां समंदर ठाठे मार रहा था और थोड़े फासले पर यह खूबसूरत मकान था जिसकी शान शौकत देखने के काबिल थी। पता नहीं किस तरह धूमा ने यहाँ मौजूद लोगों को मेरी आमद की इत्तला दे दी थी। जिन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया उनमें 3 मर्द थे, 2 लड़कियाँ, नर्म नाजुक गुदास जिस्मों की मालिक। चेहरों पर शौक़ी बिखरी हुई थी। बड़ी चाहत से उन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अंदर ले गए। अंदर एक कमरे में ले जाने के बाद
लड़कियों में से एक ने कहा, मेरा नाम सरन है और ये सीका है। ठीक, हम आपको चरणदेव कहेंगे। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा, मैंने अंदर से कसमसाते हुए कहा। चरणदेव जी, अब आप सबसे पहले अपना चोला बदल लीजिए। मुझे जो लिबास पेश किया गया वो जदीद तराश का लिबास था और मैंने उसे पहनकर देखा तो वो मेरे बदन पर बिल्कुल फिट था। दर हकीकत इसके बाद से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो गया था। धूमा मुझे न जाने क्या से क्या बना रहा था। उस वक्त मेरी हालत देखने के काबिल थी। आला तरीन खाना, सुबह को मुझे वर्जिश कराई जाती, साहिल समंदर पर दूर तक दौड़ता था और 2 इंस्ट्रक्टर मेरा साथ देते थे। फिर शानदार किस्म का घोड़ा मेरे लिए लाया गया और उसके बाद मैं घुड़सवारी करने लगा। समंदर में तैरना, घुड़सवारी करना, वॉक करना, बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन लिबास, उसके बाद सैर व सयाहत। दर हकीकत इंसान को ये सब कुछ मिल जाए तो शक्ल ही बदल जाती है और मेरी शक्ल जिस तरह बदली थी मैं खुद उस पर हैरान रह गया था। चेहरा पुरगोश्त हो गया था, रंग इस तरह निखर आया था जैसे चंदन में डुबोकर निकाल दिया गया हो। जैसे बचपन में ही मैं खूबसूरत लड़का कहा जाता था, लेकिन बचपन जिस तरह गुजरा था उसमें तमाम खूबसूरती जलकर खाकिस्तर हो गई थी। ज़िंदगी में पहली बार सही मायनों में मुझे ऐश की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला था तो मेरी कैफियत ही बदलती जा रही थी। तकरीबन 4-5 माह मुझे इसी तरह गुजारने पड़े और इन 4-5 माह में एक दिन को भी कोफ्त का दिन नहीं गुजारा था। वो दोनों लड़कियां हर तरह मेरी देखभाल करती और इससे आगे मैं आपको अपनी ज़बान से कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन जब इंसान बुराई को कबूल कर लेता है तो उसे हर बुराई हिच महसूस होने लगती है और ऐसा ही हो रहा था। चुनाचे मैंने अपने ज़मीर को तो सुला ही दिया था, इसलिए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रह जाती थी। आईने में खुद को देखता तो हैरान रह जाता। यूँ महसूस होता जैसे कोई मसनूई तस्वीर खड़ी कर दी गई है जो मेरी शक्ल की है, लेकिन ये मैं नहीं हो सकता। अब मैं इस ऐशो इशरत का आदी हो गया था। बाहर की दुनिया में भी मेरी शनाख्त कराई जा रही थी और अब बहुत बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बन गए थे। मैं उन्हें अपनी इस कोठी पर दावत देता और कोठी में अच्छा खासा जश्न बरपा हो जाता। चरणदेव की हैसियत से मैं बहुत मशहूर हो गया था और अपना नाम ही भूलता जा रहा था। ऐशो इशरत की ज़िंदगी ना जाने क्या क्या कुछ भुला देती है। मैं बहुत कुछ भूलता जा रहा था। अब दुनिया मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही थी। सोचना ही छोड़ दिया था कि मैं किसी के शाने पर बैठकर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इस दौरान मेरे बहुत से दोस्त बन गए थे। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे। कुछ ऐसे अय्याश तबा नौजवान जो अपने माँ बाप की दौलत पर ऐश कर रहे थे। गोविंद भी उन्हीं में से एक था। अच्छी शक्ल सूरत का मालिक, एक इंतहाई दौलतमंद शख्स का बेटा, जिसकी बहुत सी मिलें, फैक्ट्रियाँ और ना जाने क्या क्या कुछ था। असल में लोग मेरी वजाहत से मरूब हो जाते थे और मेरी क़ुर्बत के ख्वाहिशमंद होते थे। इस दौरान ऐसे भी बेशुमार वाक़यात हो चुके थे जो मेरे जहन को ज़रूर बेदार कर देते थे। गोविंद उस दिन मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने कहा, चरण जी महाराज, आज मैं आपको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ जाकर आपको खुशी होगी। बड़ी मुश्किल से यह रास्ता निकाला है। कहाँ ले जा रहे हो? चलेंगे तो पता चल जाएगा, उसने कहा। फिर हम एक हसीन कोठी में पहुँच गए और यहाँ हमारा इस्तकबाल चंद हस्तियों ने किया। उनमें एक ऐसी शनासा सूरत भी थी जिसे देखा तो मैंने एक आध बार ही था, लेकिन वो मुझे याद थी। चौकीदार ने मुझे बताया था कि वो लड़की जो धूमा सेठ की कार लेकर गई है एक अजीम अदाकारा है और उसका बड़ा नाम है। कमलवती नाम बताया था उसने। उस वक्त कमलवती भी मेरे सामने थी। कुछ उम्र रसीदा अफराद उसके करीब मौजूद थे। उन सब ने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। एक उम्र रसीदा शख्स ने आगे बढ़कर अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम वीर जी है, मैं फ़िल्म डायरेक्टर हूँ, बहुत सी फिल्में बना चुका हूँ। कमलवती जी को तो आप जानते ही होंगे और गोविंद जी ने आपकी कुछ ऐसी तारीफ़ें की थी कि हम सब आपसे मिलने के लिए बेचैन हो गए। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि गोविंद ने जो कुछ कहा था गलत नहीं कहा था। आप तो वाकई बड़े सुंदर हैं। ताज्जुब की बात है कि अब तक किसी की नज़र आप पर क्यों नहीं पड़ी। मैं हैरत से उसे देखने लगा। मैंने कहा, क्या मतलब, नज़र पड़ने से आपकी क्या मुराद है? आपको तो फिल्म में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। फिल्म में? हाँ, मुझे फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जानता हूँ। बहुत से बड़े आदमी जब किसी जगह तक नहीं पहुँचते तो इसकी वजह यही होती है कि उन्हें उससे दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन चरण जी, आपने बहुत जुल्म किया है बहुत से लोगों पर। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। वो अब मैं बताता हूँ तुम्हें। कमल जी, आप कुछ नहीं बता रही। इस बार गोविंद ने कमलवती की तरफ देखकर कहा। वो सहरज़दा सी मुझे देख रही थी और उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में हैरत के नकूश थे। वो अचानक चौंकी और उसने आगे बढ़कर कहा, वाकई चरण जी, आप कहाँ छुपे हुए थे?
आप लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अरे अब तुम सब लोग यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? जिस ड्राइंग रूम में हमें ले जाया गया वो खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। मेरी इतनी पजीराई की जा रही थी कि मैं हैरान था। वो लोग मेरे हुस्न जमाल की तारीफ़ें कर रहे थे और सबसे बड़ी तारीफ़ कमलवती की आंखों में मेरे लिए थी। हाँ तो जनाब चरणदेव जी, असल में गोविंद जी ने आपसे तारुफ कराया था। हमको एक नई फिल्म के लिए बहुत खूबसूरत हीरो की तलाश थी। गोविंद जी से हमारा ताल्लुक़ है। इन्होंने कहा कि एक ऐसी शख्सियत को वो हमसे मिला सकते हैं जिसे देखकर हम हैरान हो जाएंगे। वैसे तो हम हंसे थे गोविंद जी की बात पर, लेकिन अब हमको अपनी हंसी पर शर्मिंदगी हो रही है। आप वाकई एक ऐसी ही शख्सियत के मालिक हैं कि आपको एक बार देखकर बार बार देखने को दिल चाहे। मैंने हंसते हुए कहा, वीर जी आप एक तजर्बेकार डायरेक्टर हैं, लेकिन आप जिस अंदाज में मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, लाख कोशिश के बावजूद मुझे इस पर शर्म आती जा रही है। वो लोग हंसने लगे। कमलवती भी हंसी थी, लेकिन वो कुछ खोई खोई सी थी। बहुत सी बातें हो रही थी। मुझे बाद में वीर जी का मकसद मालूम हुआ। वो अपनी फिल्म में मुझे लेना चाहते थे। मैंने हंसते हुए कहा, वीर जी मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ। आपको मुझे अपनी फिल्म में लाकर मायूसी होगी। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर आप इस पर आमादा हो जाएं तो यूँ समझ लिए कि मेरी तकदीर चमक जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं फिल्म में काम करने पर आमादा हो जाऊँगा? पहली बात यह है कि मुझे अदाकारी नहीं आती। दूसरी बात यह कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। ये दोनों काम कमलवती जी आपसे लेंगी। मतलब ये कि अब मामलात कमलवती जी के हाथों में हैं। आप जैसा पसंद करें कमल जी। नहीं, चरणदेव जी को उनकी मर्जी के खिलाफ तो मजबूर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मैं इन्हें आमादा करने की कोशिश करूँगी। आप यकीन करें कमलवती जी, मैं अदाकारी जानता ही नहीं हूँ। अदाकारी तो खुद ब खुद आ जाती है, बल्कि कभी कभी अदाकारी नहीं होती, कैफियत होती है। कमलवती ने कहा, इस लड़की या औरत के बारे में सही तौर पर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इसकी उम्र कितनी है। मैं इसे धूमा के साथ देख चुका था और चौकीदार ने मुझे इसके बारे में तमाम तफसीलात बताई थी, लेकिन आज इसे करीब से देखने के बाद ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये उम्र खाई हुई औरत है, लेकिन बेहद हसीन, बेहद चालाकी इसकी आंखों से टपकती थी। बहरहाल ये मुलाकात हो गई। वापसी में गोविंद ने मुझसे कहा, तुमने एक ऐसी शख्सियत की तवज्जो पा ली है जिसकी तवज्जो पाने के लिए मुल्क भर में ना जाने कितने नौजवान अपना सर धुनते होंगे। मगर गोविंद, मुझे इन तमाम बातों से दिलचस्पी नहीं है यार। बस बात हुई थी, एक बार तो मैंने तुम्हारा तस्करा कर दिया था। वीर जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। किसी के सर पर हाथ रख देते हैं तो समझ लो उसके सर पर हिमा बैठ जाती है। लानत भेजो यार, किस चक्कर में डाल दिया तुमने मुझे। लेकिन जिस चक्कर में गोविंद ने मुझे डाला था वो एक बहुत ही लंबा चक्कर था, और इसके पीछे ना जाने कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे। अब मैं इसी ज़िंदगी का आदी होता जा रहा था। ऐशो इशरत, दौलत, सब कुछ मुझे मुयस्सर था। माजी मेरे जहन से महव होता जा रहा था। फिर एक दिन बादल आसमान पर छाए हुए थे और मौसम कुछ ऐसा हो रहा था कि दिल में खुद ब खुद जौलानी पैदा हो जाए। ऐसे वक्त में खूबसूरत कार मेरी रिहाइशगाह पर आकर रुकी। मैं बरामदे में खड़ा मौसम की कजलाहटें देख रहा था। कार को देखकर मैं चौंक पड़ा। अजनबी कार थी, लेकिन उस कार से कमलवती नीचे उतरी थी। सफ़ेद सिल्क की हसीन साड़ी में मलबूस, जिसके किनारों पर काली डोरी लगी हुई थी। बिल्कुल यूँ महसूस हो रहा था जैसे बादलों की कजलाहटें यकजा होकर एक इंसानी शक्ल इख्तियार कर गई हों। मगर आज मैंने उसकी चाल की दिलकशी पर भी गौर किया था। उसने मुझे देख लिया था और मुस्कुराती हुई मेरी जानिब आ रही थी। हेलो, उसने मेरे करीब पहुंचकर कहा। हेलो कमलवती, शुक्र है आपको मेरा नाम याद है। अरे हमारी मुलाकात को अभी दिन ही कितने गुजरे हैं, फिर भी मुझे तो यूँ लगा है जैसे आप भुला देने के माहिर हों। नहीं, आप आइए, मैंने खुश इखलाकी से कहा। छत के नीचे बैठना तो कुछ अजीब सा लगता है, और समंदर आपसे ज़्यादा दूर भी नहीं है। क्या आप समंदर को नज़रअंदाज कर देंगे? मतलब मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मैंने सोचा कि आप तैयार हो गए तो आपको लेकर साहिल पर चलूँगी। बारिश हो गई तो आपका लिबास ख़राब हो जाएगा। लिबास? उसने साड़ी को देखते हुए कहा। हाँ, क्यों? क्या लिबास इतनी ही कीमती चीज़ होती है कि इसकी वजह से इंसान मौसम के हुस्न को नज़रअंदाज कर दे? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर आइए ना प्लीज़। मगर आप यहाँ पर आई हैं तो बैठिए, कुछ खाए पिए तो सही मेरे साथ। देखिए, मैं ज़रा अजीबोगरीब फितरत की मालिक हूँ। हालांकि आपने मुझे ज़रा भी घास नहीं डाली थी, मगर आप यूँ समझ लीजिए कि मैं घास खाने की शौकीन हूँ, उसने कहा और ख़ुद ही अपने अल्फाज पर हंस पड़ी। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। घास ना डालने का क्या सवाल है? बस हमारी पहले ही मुलाकात हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरी मुलाकात भी कर ली जाए। तो बात घास की हो रही थी। जी, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे ज़रूर आप मुझे? हाँ, क्यों नहीं।
और आपके यहाँ मुलाजिम भी हैं? हाँ हैं। तो फिर ऐसा क्यों ना करें कि आप मुलाजिमों से कहें कि जो कुछ भी मुझे खिलाना पिलाना हो वो लेकर साहिल समंदर पर आ जाएं। ज़्यादा फासला तो नहीं है। प्रोग्राम तो दिलचस्प है, तो फिर आइए, इंतज़ार किस बात का। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आइए मेरी गाड़ी में चलें, आप मुलाजिमों को हिदायत कर दें। क्या खाना पसंद करेंगी आप? देखिए, अब ये गलत बात है। घास कैसी ही हो, घास ही होती है। वो बोली और फिर मैं हंसने लगा। फिर मैंने वाकई मुलाजिमों को बुलाकर कहा, साहिल समंदर पर कुछ खाने की उम्दा सी चीज़ें, मेज़ें, कुर्सियाँ वगैरह लेकर आ जाएं। ठीक है सरकार, मेरे मुलाजिम ने जवाब दिया। फिर मैं कमलवती के साथ कार में जा बैठा। कमलवती ने कार आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था और उसके ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कमलवती खामोश बैठी हुई थी। गालिबन ड्राइवर की वजह से कुछ कहना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर के बाद कार साहिल समंदर पर पहुंच गई। दर हकीकत हमारे उस मकान से साहिल का फासला ज़्यादा नहीं था, बल्कि मकान की एक गैलरी से तो समंदर बिल्कुल साफ और खुला नज़र आता था। लेकिन बहरहाल उसकी ख्वाहिश थी और यकीनन उस वक्त मुझे खुद भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। ना जाने क्यों उस वक्त कमलवती का साथ मुझे भी बुरा नहीं लग रहा था। उसने एक जगह पहुँचने के बाद पाँव से जूते उतार दिए और उसके सफ़ेद पाँव नुमायाँ हो गए। हर चीज़ को उसकी हैसियत के मुताबिक ही तवज्जो देनी चाहिए। क्या मतलब ये कि ये नम्रत इस वक्त इतनी फरहत देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने भी हंसकर अपने जूते उतार दिए और पतलून के पाइंचे ऊपर चढ़ा लिए। ये हुई ना बात। मैं तो बस आपके लिबास की वजह से कह रहा था। बार बार लिबास। ये लिबास कोई हैसियत नहीं रखते चरण जी। हाँ। हम फिर साहिल की रेत पर चहलकदमी करने लगे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर बिखर गए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि कुदरत ने औरत को एक ऐसा हुस्न बख्शा है कि निगाह कितनी ही हटाने की कोशिश की जाए, लेकिन जहन बार बार उसी जानिब मुंतकिल होता है। इससे पहले कमलवती मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। गालिबन ये मौसम का असर था। वो भी खामोश थी। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने कहा, हकीकत यह है कि गोविंद ने आपकी बड़ी तारीफ़ें की थी। वह बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। नहीं, ये उसकी अच्छाई है। तो फिर ये बस आपकी खूबी है। आपने बिला वजह मुझे इतनी अहमियत दी है। बिला वजह नहीं दी चरण जी। मतलब यह है कि आप वाकई तारीफ़ों के काबिल हैं। देखिए, मेरी बात को खुशामदाना ना समझिए। अगर वीर जी आपको अपनी फिल्म में मेरे मुकाबिल हीरो लाना चाहते हैं तो इससे वीर जी को फ़ायदा होगा, मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। लेकिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश है कि आप वीर जी की पेशकश कबूल कर लें। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। मुझे इस सिलसिले में कोई तजर्बा नहीं है। मैं जो हूँ ना, उसने मेरी तरफ देखकर कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर वो बोली, हाँ मैं हूँ ना। मगर कमल जी, देखिए, इंसान का इंसान पर थोड़ा सा हक हमेशा होता है। मुझे आपके बारे में तमाम तफसीलात मालूम हो चुकी हैं। भगवान ने आपको हर तरह की दौलत से नवाजा है और इसमें सबसे बड़ी दौलत आपके पास हुस्न की दौलत है। अगर किसी के मन में कोई आरजू पैदा हो जाए तो उसे पूरी कर देना ज़रूरी होता है, जबकि अपनी ज़ात पर कोई फ़र्क ना पड़ता हो। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपसे फिर ये कह रही हूँ। तो फिर मुझे क्या करना होगा? मैंने सवाल किया। कुछ नहीं। आप कुछ नहीं करेंगे। सेट पर जाएंगे, शूटिंग होगी, आपको डायलॉग बताए जाएंगे। आप यकीन करें कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। कमलवती ने कहा, आपने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। बिल्कुल उलझन में ना पड़े। एक बात और भी कहूँ, अगर आप वाकई इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वीर जी जाने और आप। लेकिन मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। क्या? आपकी कुर्बत। जी हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा आपका साथ रहे। और सच्ची बात यह है कि इसीलिए मैं आपको इसके लिए मजबूर भी कर रही हूँ। इसके बगैर भी हम मुलाकात कर सकते हैं कमल जी। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन एक ज़रिया बन जाए तो क्या हर्ज है। खैर, मैं इस बारे में सोचूंगा। और मेरे बारे में? मेरा मतलब है, मैंने अकलाते हुए कहा और वो हंस पड़ी। क्या लड़कियों की तरह शर्माते हैं आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अरे भगवान की सौगंध नहीं, आपकी ये शर्माई हुई अदा दिल में उतरती है। कमलवती ने मुस्कुरा कर कहा, तौबा है कमल जी। नहीं, तौबा नहीं है, आप तौबा शिकन हैं। उसने मखमूर निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। फासले से मुलाजिम आते हुए नजर आ रहे थे। न जाने क्या क्या साजो सामान उठाए हुए थे। बहरहाल ये भी एक अजीब सिलसिला था। जिस साहिल पर हम लोग थे वहाँ हमारे अलावा उस वक्त कोई और नहीं था। अव्वल तो ये कि आम दिन था और लोग अपनी अपनी मुलाजमतों पर गए हुए थे। दूसरी बात यह है कि यह साहिल काफ़ी अलग थलग और रिहायशी इलाके में था, इसलिए इधर आम लोग नहीं आते थे। मुलाजिमों ने एक जगह कुर्सियाँ डाल दी
और फिर खाने पीने का सामान उस पर सेट करने लगे। मैंने कहा, आइए चलिए। फिर हम कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। बादलों की स्याही बढ़ती जा रही थी और उसने माहौल को और हसीन कर दिया था। कमल ने कहा, आपने तो अच्छा खासा तकल्लुफ़ कर डाला। जी हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्यों? बस मेरा जो दिल चाहा मैंने किया। ये तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। मेरा मतलब है किसी और का दिल चाहे तो उसे आप मानने पर भी तैयार नहीं होते। नहीं कमल जी, आप मुझे हुक्म दीजिए। मैं हुक्म देने की पोजीशन में न जाने कब आऊँगी। उसने कहा, आप हैं? नहीं हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आप हैं। मान लेंगे आप मेरी बात? जी मान लूँगा। तो फिर मुझसे मिलते रहें, मेरे घर आएँ। आऊँगा, मैंने जवाब दिया। हम ऐसी ही बेतुकी बातें करते रहे और जब वो चली गई तो मैंने महसूस किया कि वो मेरे दिल पर अपना नक्श छोड़ गई है। फिर उसके बाद कमल से मेरी मुलाकातें होती रही। ये भी ज़िंदगी का अनोखा तजर्बा था। वीर जी और दूसरे तमाम लोग भी मुझसे मिला करते थे, लेकिन मैंने उनसे किसी फिल्म में काम करने की हामी नहीं भरी। अलबत्ता कमल से मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। यहाँ तक कि वो एक दिन मेरे पास आई तो उसका कुछ अजीब सा अंदाज हो रहा था। उसकी आंखों में एक बोझलपन था और कमल इतनी खुश नज़र आ रही थी जैसे उसने दुनिया की कोई बहुत बड़ी दौलत पाली हो। वह मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करती रही। उसने इस बात पर खदशे का इजहार किया कि अगर कभी मैंने उसकी तरफ से निगाहें फेर ली तो वो क्या करेगी। उसने कहा वो ज़िंदा नहीं रहेगी। बहरहाल मैं भी अब उसकी जानी पूरी तरह मुतवज्जे हो गया था। हमारे दरमियान मुलाकातें जारी रही और लोग हमारे बारे में चर्चे करने लगे। फिर एक शाम अचानक ही धूमा मेरे पास आ गया था। उसके चेहरे पर खुशियाँ रक्स कर रही थी। बहुत अरसे के बाद मुझे मिला, लेकिन मैंने बहरहाल उसका एहतराम से इस्तकबाल किया। उसकी वजह से मैंने ज़िंदगी के वो लुत्फ़ हासिल किए थे जिनका मैं कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। धूमा मामूल के मुताबिक शानदार लिबास में मलबूस था। मैंने गुरुजी कहकर उसे मुखातिब किया तो उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा, हाँ अब मैं तेरे इन अल्फाज पर पूरा पूरा भरोसा कर सकता हूँ। कैसी गुजरी ये बता। बस गुरुजी बहुत अच्छी गुजरी। मानता है ना? हाँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, संसार का बादशाह बना दूंगा तुझे। गुरुजी बस आपकी मेहरबानी चाहिए, मगर मेहरबानियाँ यकतरफा नहीं होती। उसने कहा, मैं समझा नहीं गुरुजी। अब तो गुरु दक्षिणा दे दे। गुरु दक्षिणा? हाँ गुरुजी, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। सोच ले, मेरा ख्याल है आपने अब तक मेरे लिए जो कुछ किया है उसके बाद इसकी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपकी किसी बात से इनकार कर सकूं। सोच लिया है तूने? हाँ गुरुजी। तो फिर सुन, जो कुछ कह रहा हूँ वो सुन। जी गुरुजी बताइए। आज रात को वो फिर तेरे पास आएगी। कौन? कमलवती। जी? मैं चौंक कर बोला। मुझे हैरत हुई थी कि धूमा उसके बारे में सब कुछ जानता है। बहरहाल मैंने गर्दन झुकाकर कहा, जी गुरुजी, और आज रात तुझे एक और काम करना है। क्या गुरुजी? आ मेरे साथ, उसने कहा और मैं अपनी जगह से उठ गया। उसकी कोठी के अक़बी हिस्से में एक ऐसा बड़ा सा कमरा था जिसमें काठ का बाड़ पड़ा रहता था। वो चीज़ें जो ज़ाया हो जाती थी वहाँ मौजूद रहती थी। धूमा मुझे वहाँ ले गया, लेकिन वो अजनबी जगह मैंने आज पहली बार देखी थी जो धूमा ने मुझे दिखाई। उसी काठ कबाड़ वाले कमरे की एक दीवार में एक दरवाज़ा ऐसे नमूदार हुआ जो इससे पहले मैंने नहीं देखा था। उसने दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे खोला और मैं हैरानी से उसे देखने लगा। धूमा मुस्कुराकर बोला, पहले तो ये दरवाज़ा नहीं देखा होगा। नहीं गुरुजी। तो आज देख ले, आ मेरे साथ। और उसके बाद दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे से अंदर कदम रखने के बाद उसने कहा, अंधेरा है और सीढ़ियाँ हैं, एहतियात से कदम रखना। सीढ़ियाँ? हाँ। क्या ये कोई तहखाना है? हाँ। मुझे इसके बारे में पहले मालूम नहीं था, किसी को भी नहीं मालूम था, उसने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। तकरीबन 16-17 सीढ़ियाँ तय करने के बाद जिस जगह मैं पहुँचा वहाँ एक अजीब सी ठंडक बिखरी हुई थी। मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था और मैं नहीं जानता था कि तहखाने में क्या है। लेकिन थोड़ी देर के बाद धूमा ने एक माचिस की तीली रोशन की और फिर माचिस की तीली दीवार में लगी हुई एक मशल में लगा दी। मशल की मध्यम रोशनी तहखाने में फैली तो मैंने हैरान निगाहों से देखा। वह तहखाना तो बहुत वसी और अरीज था और ज़मीन के नीचे नीचे दूर तक फैला हुआ है। धूमा वहाँ से आगे बढ़ा और फिर उसने 4-5 मशलें थोड़े थोड़े फासले पर रोशन कर दी। तब उन मशलों की रोशनी में मैंने वो हैबतनाक मुजस्समा देखा जो काले रंग का था। उसमें एक अजीब सी चमक थी। वो उस अजीमुशान हाल के बीचों बीच खड़ा था और उसके कदमों के पास एक बड़ा सा प्याला बना हुआ था। उसके साथ ही एक और अजीब सी ऐसी जगह जो मेरी समझ में नहीं आई क्या थी, लेकिन वहाँ एक और चीज़ भी नज़र आई। ये एक तेज़धार हथियार था जिसे तीशा कहा जा सकता है।
वो उस जगह रखा हुआ था। मैं हैरानी से ये सब कुछ देखता रहा। धूमा ने कहा, आज तू पहली बार गुरु दक्षिणा दे रहा है, और ये गुरु दक्षिणा देने के बाद तुझ में और भी बहुत सी शक्तियाँ पैदा हो जाएंगी, समझ रहा है ना? मगर मैं आपको क्या दे रहा हूँ? वो मैं तुझे बताता हूँ, उसने कहा। हाँ जल्दी बताइए, कमलवती आज रात तेरे पास आएगी। हाँ, मैंने अपने बदन के रोंगटे खड़े होते महसूस किए थे। धूमा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। आएगी ना? हाँ गुरुजी। बड़े ऐश कर लिए तूने उसके साथ। हाँ गुरुजी। और उसने भी? हाँ। और तुझे मालूम है वो इससे पहले मेरे प्रेम कदम भरती थी? मुझे नहीं मालूम। तूने देखा है उसे मेरे साथ? हाँ मैंने देखा है उसे आपके साथ गुरुजी। वो कहती थी कि संसार में मेरे सिवा उसके लिए और कोई ऐसा नहीं है जो उसे स्वीकार हो। मुझे ये बात नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ तुझे। जी गुरुजी, वो ऐसा कहती थी। ज़रूर कहती होगी गुरुजी। धोखा देती थी वो मुझे, शायद। अब तू है ना जो उसकी इस बात की तरदीद कर सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ गुरुजी? मेरे सामने झूठ बोलेगा? बिल्कुल नहीं। तो बता, क्या उसने अपने आप को तेरी प्रेमिका नहीं कहा? कहा है। और अपना शरीर तुझे नहीं दिया? उसने सवाल किया और मैंने गर्दन झुका ली। बोल, जवाब दे। हाँ गुरुजी। तो फिर उसके बाद क्या ये मेरा हक नहीं बनता कि मैं उससे बदला लूँ? जी। बदला? बदला, वो अजीब से लहजे में बोला। गुरुजी, मैं क्या कह सकता हूँ? तू कह नहीं सकता, कर सकता है। क्या करना होगा मुझे? आज रात उसे इस तहखाने में ले आ, उसने कहा, और मेरा बदन लरस कर रह गया। मैं पहले ही समझ रहा था कि उसकी आवाज़ में कोई ऐसी बात है जो मेरे दिलो दिमाग को मुतासिर कर रही है। फिर? और उसके बाद मुझे उसकी बलि दे दे। जी? बलि? कुर्बानी? मगर कैसे? बस तू उसे यहाँ ले आ, उसके बाद जो कुछ होगा वो तू देखता रहना, लेकिन उसकी गर्दन तेरे अपने हाथों से कटेगी। गुरुजी, बालक, जो कुछ मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना तेरे? जी गुरुजी। पहले ही मांग पर तेरी आवाज़ में लर्जिश पैदा हो गई। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया रे? मगर गुरुजी, जो लफ्ज़ मगर है ना, इससे बड़ा धोखे का लफ्ज़ और कोई नहीं होता। कोई अगर मगर नहीं, तुझे ये करना है, बोल, करेगा? मुझे क्या करना होगा गुरुजी? यहाँ लाना है उसे। ये बहुत बड़ी ताकत का बुत है। इस बुत के चरणों में दी जाने वाली बलि बहुत बड़ी अहमियत की मालिक होती है। अब ये बलि तू अपने हाथों से देगा। ये पहला काम है तेरा, तुझे करना होगा। इसके बाद मैं तुझे आगे के काम बताऊंगा। मैं दिल ही दिल में लरसता रहा। न जाने क्यों मेरा दिल खून होकर रह गया था। कमलवती से उस दौरान मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात बन चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी और मैं बहुत सी पुरानी बातें भूलता जा रहा था। लेकिन अब मुझे ये करना होगा। क्या कहता है तू? नहीं गुरुजी, आपके हुक्म से इनहराफ तो नहीं कर सकता। तो बस फिर जो कुछ मैंने कहा है वो होना चाहिए। चल अब वापस चलते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं उसे ये सब कुछ कैसे समझाऊंगा? वो मैं समझा दूंगा, तू चिंता मत कर, उसने कहा और फिर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। फिर वो मुझे वापस लिए हुए उसी जगह आ गया। उसने कहा, देखिए दरवाज़ा इस तरह खुलता है। उसने मुझे दरवाज़ा खोलने का तरीका बताया। मगर गुरुजी, वो यहाँ तक कैसे आएगी? क्या मतलब? मैं उसे यहाँ क्या कहकर लाऊंगा, ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है। तू अपने दिमाग से काम ले और सुन, जिस अंदाज में तूने मुझसे बात की है वो मुझे पसंद नहीं आया। तुझे तो खुशी खुशी मेरे इस काम के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। नहीं गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। मेरे दिल में कश्मकश बेशक थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई है। तो फिर मैं चलता हूँ। जो कुछ मैंने कहा है उसे पूरी हिम्मत और जिम्मेदारी के साथ पूरा करना। तू नहीं जानता कि इसके बाद तुझे क्या क्या मिल जाएगा। कुछ देर के बाद वो चला गया था, लेकिन मेरे दिल में लाखों वसवसे छोड़ गया था। उसके जाने के बाद मैं अपने कमरे में आया और सर पकड़कर बैठ गया। जो फरमाइश उस कमबख्त ने मुझसे की थी उसने मेरे दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था। मोंगा ने मेरे वजूद में दाखिल होकर मुझसे 2 कत्ल करवाए थे, और ये हकीकत है कि उसके बाद मेरे दिलो दिमाग की कैफियत बेहद बदल गई थी। जिन 2 शख्सियतों को मुझसे कत्ल करवाया गया था, मुझे उनसे अकीदत थी। मेरी उस अकीदत को मजरू किया गया था। हालांकि इससे पहले बाबा सफ़ेद और राधन लाल को मैंने कत्ल किया था, लेकिन वो एक नेक मकसद था। और अब उसके बाद ये 5वां कत्ल मेरे लिए अजाब बन रहा था। कमलवती जैसी हसीन औरत जो बहरहाल इंसानी रिश्तों से मुंसलिक होकर मेरी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर चुकी थी, मेरे हाथों मारी जाएगी। एक बुत के सामने मैं एक इंसानी ज़िंदगी की कुर्बानी दूंगा। मैं जो एक मुसलमान के घर पैदा हुआ था, बुत परस्ती का मुखालिफ और इन तमाम गलाजतों से रूगर्दा, लेकिन मैं मुसलसल गलाजतों में डूबता जा रहा था। और अब यह भी करना पड़ेगा मुझे।
कमलवती का हसीन वजूद मेरी निगाहों के सामने था। वो जिस कदर मोहब्बत का इजहार मुझसे कर चुकी थी, उसमें कहीं भी मुझे खोट नज़र नहीं आया था। कैसे मारूंगा मैं उसे, और ये वैशी जादूगर काले इल्म का पुजारी मुझे अपना आलायकार बनाएगा। इसमें कोई शक नहीं था कि ये चंद माह मैंने जिस अंदाज में गुजारे थे, ये मेरी पूरी ज़िंदगी का हासिल थे। इसके बावजूद उनके मुआवजे के तौर पर जो काम वो मुझसे लेना चाहता था, मैं उसे अंजाम दे सकूंगा? मैंने अपने आप से सवाल किया। जाने एक बार कहाँ से फिर ज़मीर के लागर वजूद में कुछ करवटें बेदार होने लगी और एक मध्यम सी आवाज़, एक ज़ख्मी सी आवाज़ मेरे कानों में उभरी। नादिर, तू चरणदेव नहीं, नादिर है। क्या ये काम तू कर लेगा? एक ऐसे मुखलिस दोस्त को जानबूझकर कत्ल कर देगा जिसने अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात तुझे बख्श दिए हैं? मुश्किल नहीं होगा ये तेरे लिए? क्या मेरे ज़ख्मी बदन को कुछ और ज़ख्म लगाएगा तू? ज़मीर की इस आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। मैंने बहुत सोचा और दिल में एक ही बात रही, ज़िंदगी में ऐशो इशरत बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है, और इस कुछ और को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये उम्र के उन लम्हात में इतना बेचैन करेगा जब ज़िंदगी की आखिरी सांसों की गिनती हो रही होगी और तुझे खुद ये एहसास हो जाएगा कि दुनिया के झगड़ों से आज़ाद होकर अब तू एक ऐसी दुनिया की जानिब जा रहा है जिसके बारे में कुछ नहीं जानता। वहाँ हिसाब का तरीका क्या है? नहीं, ये ठीक नहीं है। इस लम्हाती ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल लेना ठीक नहीं है। सब कुछ ही तो बिता चुका हूँ, कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए मेरे पास। कहीं ऐसा ना हो कि फिर खुद अपने वजूद से शर्मिंदा होने लगूँ। दिल में ये जज्बात इस कदर जड़ पकड़ गए कि इसके बाद सोचने समझने की क़ुव्वतें मफलूज होने लगी। ये तो मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मुझे ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं चाहिए। इनकार कर दूंगा धूमा को, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ऐसी हस्ती को कत्ल करने का जो अब तक मुझसे मोहब्बत का इजहार करती रही है। धूमा तो बेदीन है, शैतान है वो। मुझे आखिर कब तक इन शैतानों के जाल में फंसे रहना पड़ेगा? क्या करेगा वो? ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर देगा मुझे, ज़िंदा जला देगा, ज़िंदा कब्र में दफन कर देगा। मरना तो है, क्या ज़रूरी है कि जीने के लिए मौत का मजाक उड़ाया जाए? बस इन ख्यालात ने दिमाग पर इस कदर शदीद गलबा पाया कि मैं अपनी जगह से उठ गया। वक्त देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। जब कोई काम करना होता है तो वक्त उसका रास्ता नहीं रोक सकता। जाना है मुझे, जाना है। और कुछ देर के बाद मैं उस इमारत से बाहर निकल आया, एक नए अज़म, नए हौसले, नई उम्मीद के साथ। देखा जाएगा, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। किसी से नहीं डरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस एहतियात लाजिम है, सो वो उस वक्त तक करता रहूँगा जब तक मेरे लिए मुमकिन होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। काफ़ी दूर आने के बाद मैंने कमलवती के बारे में सोचा। कमलवती को भी कम अज़ कम और कुछ नहीं तो उस शख्स की निस्बत से तो आगाह कर दूं। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अगर वो मेरा मजाक उड़ाती है या मेरी बात को तस्लीम नहीं कर सकती तो फिर वो जाने और उसका काम। कम अज़ कम ज़मीर की इस चुभन को ख़त्म तो कर दूं। काफ़ी फासला तय करने के बाद बिलाखिर मैं कमलवती की खूबसूरत रिहाइशगाह पहुँच गया। पहले भी यहाँ आ चुका था। चौकीदार मुझे पहचानता था। बड़ी इज्जत और एहतराम होता था मेरा यहाँ। हर शख्स मेरी पजीराई के लिए तैयार रहता था। रात की ड्यूटी पर मुतय्यन चौकीदार ऊँघ रहा था। मेरी दस्तक पर वो जाग गया। उसने मुश्तबा निगाहों से मुझे देखा, लेकिन फिर मुझे पहचान गया और फिर होशियार हो गया। साहिब, आप इस वक्त? कमल जी से ज़रूरी मिलना है। साहिब, इस वक्त तो वो सो रही होंगी, तो क्या तुम मुझे रोकोगे? मैंने करख्त लहजे में पूछा। नहीं साहिब, बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। हटो रास्ते से, मैंने कहा। वो रास्ते से हट गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। अलबत्ता वो मेरे पीछे कुछ कदम का फासला रखकर आ रहा था। उसकी अपनी जिम्मेदारियों से इस बात पर मजबूर कर रही थी। कमलवती की ख्वाबगाह का मुझे इल्म था। कॉरिडोर से गुजरने के बाद मैं कमलवती की ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक देना ज़रूरी था। दुनिया तो नहीं जानती थी कि मेरे और उसके दरमियान दस्तक का रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी एहतियात और उसूल ज़रूरी होते हैं। वो जाग गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी नींद में डूबी आवाज़ उभरी। कौन है? मैं हूँ कमल। मैं कौन? कहो तो अंदर आ जाऊँ। कौन हो? आओ। वो मेरी आवाज़ नहीं पहचान सकी थी। उसने जल्दी से साइड लैंप रोशन कर दिया और कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई। तब उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर हैरत के नकूश फैल गए। तुम चरणदेव? तुम? मैं ही हूँ कमल। आओ आओ। अरे तौबा, तुम इस वक्त यहाँ? क्या ये मेरे लिए सख्त हैरत वाली बात नहीं है? मैं आगे बढ़ा और उसके करीब जाकर बैठ गया। उसकी निगाहों में मोहब्बत उमड़ आई थी। कमल? चरण, मुझे हैरत हो रही है, तुम आखिर इस वक्त कैसे आ गए? न मुझे टेलीफोन किया। पता नहीं क्यों मेरा मन डर रहा है। और शायद तुम यकीन ना करो कि मैंने अभी अभी एक सपना देखा है। सपना ही देख रही थी मैं।
कि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ से आंख खुल गई। हाँ, मेरे लिए यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, और वो भी बग़ैर किसी इत्तला के। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। कमल, जो कुछ मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए वाकई परेशानी का बाइस होगा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हें जो तफसील बता रहा हूँ, चाहो तो उसे झूठ समझ लेना, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करने का ख्वाहिशमंद हूँ। भगवान के लिए जो कहना है जल्दी कहो, मेरा जीव लट रहा है। कमल, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो। सेठ धूमा को तुम कब से जानती हो? मैंने पूछा, और वो ना समझने वाले अंदाज में मेरी सूरत देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, बहुत दिन से। कैसे मुलाकात हुई थी तुमसे? बस सेठ जी मिले थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि आज मैं जिस मुकाम पर बैठी हुई हूँ, धूमा सेठ ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए मेरी बड़ी मदद की है। दूसरा सवाल कमलवती यह है कि क्या धूमा तुम्हारे लिए एक मर्द की हैसियत रखता है? मुझे माफ़ करना, मेरा ख्याल है इस सवाल को मुझे दोबारा दोहराने का मौका ना दो। मैं इसकी तफसील में नहीं जा सकता। कमल की गर्दन झुक गई, फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ, बस ये बात यहाँ ख़त्म हुई, छोड़ो इसे, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि क्या धूमा ने तुम्हें ये बताया था कि वो मुझे तुम्हारी जानिब राग़िब कर रहा है? धूमा सेठ ने? हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी और तुम्हारी मुलाकात तो, हाँ वो मैं जानता हूँ, मुझे याद है। धूमा ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो फिर थोड़ी सी तफसील मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, एक सवाल और, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि धूमा सेठ असल में काले जादू का माहिर है, सिफली इल्म करता है वो, और बहुत पहले वो धूमा सेठ की बजाय धूमा चमार था? नहीं, मुझे ये बात नहीं मालूम, वो किसी कदर दहशत भरे लहजे में बोली। तो फिर अब सुन लो, ऐसा है कमलवती, ऐसा ही है। मैं उसका बहुत पुराना शिकार हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसकी तफसील शायद इतनी जल्दी मैं तुम्हें ना बता सकूँ। बहरहाल ये समझ लो कि धूमा ने मुझे भी ये मुकाम दिया है, वरना मैं सड़कों पर एक भिखारी की हैसियत से घूमता फिर रहा था, और ना जाने क्या क्या वाक़यात मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। उसने मुझे ये कोठी दी जिसमें सरन और सीका नामी 2 लड़कियां रहती हैं। बाकी गोविंद भी मुझे बाद में मिला। ये मुकाम देने के बाद धूमा ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मुलाकात करूं, और बाकी सब कुछ जो हुआ वो धूमा ही के इशारे पर हुआ। और तुम जानती हो कि उसने मुझे नया हुक्म क्या दिया है। उसका कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है, और जो हुक्म उसने मुझे दिया है कमलवती, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। कमलवती का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तारीक हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी और एहसास के साथ लरज़ रहे हों। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसील उसे बताने लगा, और मैंने उससे कह दिया कि धूमा अब उसकी कुर्बानी चाहता है, और इस तरह उसकी रिहाइशगाह में एक तहखाना है, और उस तहखाने में एक अजीबोगरीब मुजस्समा नस्ब है जिसके कदमों में एक प्याला रखा हुआ है, और वहाँ पर गर्दन उतारने वाला एक हथियार भी मौजूद है। मैं सारी तफसील उसे बताने लगा, और कमलवती का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। उसका बदन हौले हौले काँप रहा था। फिर उसके मुँह से निकला, हे भगवान, हे भगवान। मैं खामोशी से उसकी सूरत देख रहा था। कमलवती का दहशतज़दा चेहरा मेरी निगाहों के सामने था, और मैं सोच रहा था कि कम अज़ कम मैंने उसे हकीकत से आगाह करके अपने ज़मीर की मांग का एक हिस्सा पूरा कर दिया है। क्या वाकई? हाँ, तुमने एक एक लफ्ज़ वो बताया है जो मैं सपने में देखती रही हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ चरणदेव, एक और बात। क्या? काफ़ी दिन पहले की बात है, कोई साल के करीब हो गया। मुझे स्वामी वीरेंद्रनाथ मिले थे। ये स्वामी वीरेंद्रनाथ कौन है? नहीं जानती थी मैं उन्हें। बस साल भर पहले एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए मैं एक पहाड़ी मकाम जामगढ़ गई थी। जामगढ़ की पहाड़ियों के दामन में एक टूटा फूटा सा मंदिर है। हम लोग मंदिर से कुछ फासले पर आउटडोर शूटिंग कर रहे थे। मैं शूटिंग से फारिग होकर टहलते हुए उस मंदिर की जानिब चली गई, जहाँ मुझे स्वामी वीरेंद्रनाथ मिले। बड़ी आवक भगत की उन्होंने मेरी। बिठाया, फिर मेरा चेहरा देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर तशवीश के आसार फैल गए। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था कि सुंदरी, तेरी पेशानी की लकीरों में एक ऐसा कष्ट छुपा हुआ जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तू शायद कभी काले जादू का शिकार होगी, और जब काला जादू तुम्हें परेशान करेगा तो मेरे पास चली आना। हो सकता है कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। मैं उस समय तो हंसकर रह गई थी, लेकिन अब अचानक मुझे स्वामी वीरेंद्रनाथ याद आ गए हैं। तो उन्होंने तुम्हें बुलाया था? जो उन्होंने कहा था वो मैंने तुम्हें बता दिया, उसने कहा, फिर चौंक कर बोली। लेकिन एक बात तो बताओ चरणदेव। क्या? जैसा कि तुमने कहा कि धूमा सेठ तुमसे ये चाहता है, तो तुम उसकी मर्जी को पूरा करने की बजाय मेरे पास क्यों आ गए?
इसलिए कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ चरणदेव, शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारी। अब ये बताओ कि मैं क्या करूँ। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है कमलवती, मैं तो खैर अब वापस नहीं जाऊँगा उस जगह, क्योंकि मैं जानता हूँ कि धूमा मेरा दुश्मन हो जाएगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। लेकिन मुझे ज़िंदगी से इतनी दिलचस्पी भी नहीं है। मेरी एक अजीब कहानी है कमलवती, और तुम्हें वो कहानी सुनाना बेकार है। अब अपनी हिफाजत का तुम खुद बंदोबस्त कर लो। सुनो, तुम मेरी एक बात मानोगे? उसने कहा। क्या? मैं उसे देखता हुआ बोला। मेरी मदद करोगे? जब तुमने इस तरह मेरा जीवन बचाया है तो तुम क्या समझते हो? वो पापी अगर मुझे मारना ही चाहता है तो वो कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकता है। हाँ, ज़रूरी है। मेरा जीवन बचाने की कोशिश नहीं करोगे? उसने कहा और मैं हंसने लगा। क्यों हंस रहे हो? क्या तुम समझती हो कि मेरा अपना जीवन महफूज है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों अपना जीवन बचाने की कोशिश करें, लेकिन किस तरह? स्वामी वीरेंद्रनाथ के पास चलकर। क्या? मैंने हैरत से कहा। हाँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन कैसे? गाड़ी से चलेंगे। तुम्हें कार चलानी आती है? हाँ, मुझे भी आती है, और मैं जामगढ़ का रास्ता अच्छी तरह जानती हूँ। मैं सोच में डूब गया, फिर बोला, अगर स्वामी हम दोनों की मदद ना कर सका तो? चलने में क्या हर्ज है? जब वो इतना बड़ा ज्ञानी था कि उसने उस कष्ट के बारे में बता दिया, तो हो सकता है कि वो हमारी मदद भी कर सके। सोच लो। मैंने सोच लिया। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अगर तुम जाने से कतरा रहे हो तो दूसरी बात है, वरना मैं तो अभी और इसी समय चलने को तैयार हूँ। मैंने थोड़ी देर तक गौर किया, फिर उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। भगवान की सौगंध, मेरा जो हाल है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हम चलेंगे, हमें चलना चाहिए। खतरे को नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं होती। तो फिर ठीक है, तैयारियां कर लो। मैं अभी तैयारियां करती हूँ, उसने कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे तक वो ना जाने क्या क्या करती रही थी। बाद में वो मेरे पास आई। मैं उसके कमरे में ही बैठा हालात पर गौर कर रहा था। जब वो मेरे पास आई तो उसने जीन्स पहनी हुई थी और पूरी तरह होशियार नजर आ रही थी। ये कपड़े पहनकर चलोगी स्वामी वीरेंद्रनाथ के पास? नहीं, कपड़े मैंने रख लिए हैं, और दूसरी चीज़ें भी। पैसे भी अच्छे खासे रख लिए हैं, पता नहीं हमें कब तक रूपोश रहना पड़े। ठीक है, चलो, मैंने कहा। वो गाड़ी वगैरह भी तैयार करके निकली थी, और उसने गाड़ी की चाबी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं रास्ता बताती जाऊंगी, ड्राइव तुम करोगे। रास्ते से हमें पेट्रोल भी डलवाना है। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी, और थोड़ी देर के बाद हम कोठी के गेट से बाहर निकल आए। वो मेरे नज़दीक बैठी हुई थी, और मैं ये महसूस कर रहा था कि सूरत हाल से उसे आगाह करके मैंने बहरतौर एक बेहतर काम किया है, और इस बेहतर काम ने मेरे दिल में कुछ सुकून का एहसास बेदार किया है। मैं कार ड्राइव करता रहा। हम शहर से बाहर निकल आए। दोनों ही खामोश थे। मैंने उससे कहा, तुमने मेरा ख्याल है खासा इंतज़ाम कर लिया है। मैं कार की पिछली सीट पर कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। हाँ, जल्दी में जो कुछ हो सका कर लिया है मैंने, उसने जवाब दिया। तुम खौफजदा हो? मैंने सवाल किया तो वो मुझे देखकर बोली, और तुम नहीं हो क्या? हाँ, मैं हूँ। पता नहीं ये पापी आखिर हमसे चाहता क्या है। वैसे तुम यकीन करो चरणदेव कि तुमसे मिलने के बाद मेरे मन में बड़ी टूट फूट हुई है। क्या बताऊँ तुम्हें अपने बारे में? एक माजी है मेरा। मैं कहाँ कहाँ से गुजर कर कमलवती तक पहुँची। ये एक ऐसी कहानी है जिसे शायद मैं अपनी ज़ुबान से कभी बयान ना कर पाऊँ। मैंने एक ठंडी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, हर शख्स की ज़िंदगी में कहानी होती है कमलवती, और वो कहानी कभी कभी ऐसी होती है कि वाकई वो अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर पाता। हाँ, वो गहरी सांस लेकर बोली। रात की तारीकियों में हमारी कार नामालूम मंजिलों की जानिब सफ़र कर रही थी। मैंने ये रास्ते कभी नहीं देखे थे, और कई बार मैं भटक भी जाता था, लेकिन फिर भी एहतियात से कार ड्राइव कर रहा था। मैंने उससे पूछा, फासला कितना है? अभी तो काफ़ी दूर चलना है हमें, आगे थोड़ा सा सफ़र और कर लो, और उसके बाद मैं ड्राइविंग करूँगी। असल में मैं खुद कार चलाती। इस वक्त ड्राइवर को भी साथ नहीं लिया जा सकता था, लेकिन मेरे आसाब मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होती जा रही हूँ। नहीं, अभी तुम मुझे रास्ता बताती रहो, जब मैं थक जाऊँ तो तुम ड्राइविंग संभाल लेना, मैंने कहा। फिर कई घंटे का सफ़र तय हो गया, और उसके बाद हमारे अतराफ में पहाड़ी टीले नज़र आने लगे। वो कहने लगी, जामगढ़ अब ज़्यादा फासले पर नहीं रह गया है, लेकिन हम बस्ती में दाखिल होने की बजाय बस्ती से घूमकर उस तरफ चलेंगे जहाँ बाबा वीरेंद्रनाथ की कुटिया है। ठीक है, मैंने जवाब दिया। थोड़ा सा फासला मज़ीद तय करने के बाद उसने कहा, बस अब गाड़ी रोक दो। असल में आगे से रास्ता बाकायदा नहीं है, हमें पहाड़ी सड़कों से गुजरना होगा, यानी ऐसी पगडंडियों से जिन्हें बस रास्ते में आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइविंग ख़तरनाक नहीं होगी, इसीलिए मैं तुम्हें ड्राइविंग सीट से हटा रही हूँ।
मेरा मतलब नहीं समझे तुम। मतलब यह है कि चूंकि मैं वो रास्ता खुद देख चुकी हूँ और तुम उसे नहीं जानते, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा और गाड़ी रोक दी। फिर उसने स्टीयरिंग संभाल लिया और कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसने कार की रफ्तार सुस्त की और फिर उसे एक कच्ची पगडंडी पर उतार दिया। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि पगडंडी वाकई ख़तरनाक है, क्योंकि बहरहाल वो संभल कर ड्राइविंग कर रही थी और मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो एक अच्छी ड्राइवर है। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगा था। ज़िंदगी में ऐसी रातें भी आती हैं जो इंतहाई बेसुकून हों। गुजरी हुई रात ऐसी ही बेसुकूनियों से भरपूर थी। उस रात में जो हंगामे हुए थे उन पर गौर करता तो अपने आप पर भी यकीन न आता। बहरहाल होता है, ऐसा भी हुआ है। कई जगह कमलवती ने कार रोकी, रास्ता देखा और उसके बाद आगे बढ़ने लगी। फिर वो ऐसे रास्ते से गुजरने लगी जिसके दोनों तरफ गहरी खाइयाँ नजर आ रही थी। यहाँ वो बहुत सुस्त रफ्तारी से कार चला रही थी। फिर न जाने क्या हुआ कि अचानक ही उसके हलक से एक चीख निकली और मैंने चौंक कर उसे देखा। कमलवती, क्या है? क्या बात है? ओह, वो देखो, उसने कार को ब्रेक लगाते हुए कहा। और मैं गर्दन उठाकर विंडो शील्ड से बाहर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया, जबकि अब दिन की रोशनी भी फैल गई थी। क्या है कमलवती? आगे सड़क टूटी हुई है, गड़ा है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें वो गड़ा नज़र नहीं आ रहा? नहीं, सड़क बिल्कुल सीधी और हमवार है। ठहरो, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, मैंने कहा और मैं कार से नीचे उतर आया। फिर खासी दूर तक पैदल चलता रहा और दूर दूर तक देख आया, जहाँ तक कमलवती देख सकती थी। सड़क की वो पगडंडी कहीं से भी टूटी हुई नहीं थी। मैं वापस उसके पास पहुंचा। मैंने कहा, नहीं कमलवती, ये पगडंडी तो बिल्कुल सीधी और हमवार है। फिर मेरा ख्याल है तुम हट जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। सड़क टूटी हुई नहीं है। मुझे ये धोखा फिर क्यों हुआ? हो सकता है रात भर जागने की वजह से तुम्हारे जहन पर बुरे असरात पड़े हों। पता नहीं, आओ बैठो, मैं चलाती हूँ। तुम हट जाओ, मैं चलाता हूँ गाड़ी। नहीं, जिद मत करो, तुम्हें इन रास्तों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, उसने जिद करते हुए कहा और कार आगे बढ़ा दी। फिर अचानक ही उसने कार की रफ्तार तेज़ कर दी। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर हिजान के असरात पैदा हो रहे थे। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, कमलवती, कार की रफ्तार सुस्त करो। कमलवती, कमलवती। मेरे मुंह से 2-3 बार ये अल्फाज निकले थे कि कमलवती के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसके बाद मैंने कार का रुख नशेब की जानिब होते देखा। रास्ते में कार बहुत ज़ोर ज़ोर से उछली। सीटें उछल उछल कर मेरे ऊपर गिरी और फिर उसके बाद कई धमाके हुए और उन धमाकों के बाद कुछ होश न रहा था। बेहोशी की कैफियत ना जाने कितने वक्त तक तारी रही और फिर होश तो आना ही था, क्योंकि ज़िंदगी कायम थी। होश में आया तो मैंने खुद को नीम मुर्दा हालत में पथरीली ज़मीन पर पड़े हुए पाया। मेरे पूरे बदन की हड्डियाँ इस तरह तकलीफ़ दे रही थी जैसे सारा बदन सड़ गया हो और ज़ख्मों में पीप भरी हो। दिमाग बुरी तरह दुख रहा था। कुर्बो जवार में अंधेरा फैला हुआ था। कुछ लम्हे के लिए तो मुझे ये एहसास रहा कि कहीं मेरी बीनाई तो नहीं जाती रही, लेकिन फिर मध्यम मध्यम सी रोशनी देखकर ये एहसास हुआ कि बीनाई नहीं गई है, बल्कि रात का मंजर है। मैं गुजरे हुए वाक़यात याद करने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हर वाक़या मेरे जहन में उजागर हो गया और मुझे याद आ गया कि कमलवती के साथ कार में सफ़र कर रहा था और कार हादसे का शिकार हो गई थी। फिर उसके बाद मैं शायद पूरा दिन ही बेहोश रहा। ये कोई पथरीली चट्टान थी जिस पर मैं लेटा हुआ था, लेकिन चट्टान किसी खुले इलाके में नहीं थी, बल्कि ऊपर छत भी नज़र आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या है। भूख और प्यास की शिद्दत भी महसूस हो रही थी। प्यास से मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे, कानों से आग निकल रही थी और आंखें भी जल रही थी। लगता था जैसे बुखार में मेरा बदन फुनक रहा है। मेरे दिमाग में मुतज़ाद ख्यालात आ रहे थे। क्या मैं मर चुका हूँ? मौत के एहसास से अजीब सी घुटन महसूस हुई और मैंने खौफज़दा निगाहों से चारों तरफ देखा। फिर मेरे हलक से एक दहशतनाक आवाज़ उभरी, कोई है यहाँ पर, कोई है। मैंने अपनी जगह से उठकर इधर उधर देखना चाहा, लेकिन तवाज़ुन बरकरार न रख सका और यूं मुझे महसूस हुआ जैसे मैं नशेब की तरफ जा रहा हूँ। एक पत्थर से टकराया और एक बार फिर जहन पर गुनूदगी तारी हो गई। दूसरी बार कितनी देर बेहोश रहा इसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। होश आया तो मैंने रोशनी देखी और उस रोशनी में एक शख्स मेरे सामने मौजूद था। दुबले पतले बदन का मालिक, लंबे लंबे बाल, जिस्म पर एक ऐसा लिबादा पहने हुए था जैसे साधु वगैरह पहनते हों। मुझे उसके खदोखाल साफ नज़र आ रहे थे। उसकी आंखों में मोहब्बत के आसार थे और यूं महसूस होता था जैसे वो मुझे रहम और मोहब्बत की निगाहों से देख रहा हो।
मैंने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी तो उसने आहिस्ता से कहा, प्यास लग रही है? हाँ हाँ। न जाने कैसे मेरे मुंह से एक नईफ सी आवाज़ उभरी, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। वो अपनी जगह से उठा और मैं उसे देखता रहा। ये सब कुछ कैसे हो गया? कौन सी जगह है ये? और कहाँ गया हूँ मैं? होशो हवास में तो कुछ नहीं था, बस एक एहसास, एक अनोखा एहसास। दिल में एक हुक सी उठ रही थी। फिर उस हुक ने अल्फाज का रूप धार लिया। कमलवती याद आई थी। थोड़ी देर बाद साधु वापस आया और उसने वो दूध का गिलास मेरी गर्दन को सहारा देकर मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने जल्दी जल्दी दूध पी लिया था। ये दूध पी के बदन में हल्की सी तवानाई का एहसास हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर उठकर बैठ गया। साधु ने कहा, कैसे हो अब? ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हैं? दिमाग पर जोर मत दो, ये दुश्मनों का घर नहीं है। अगर हो सके तो सो जाओ, नींद से जागोगे तो हालत काफ़ी बेहतर होगी। मैंने दूध में एक ऐसी बूटी मिला दी है जो तुम्हारे जिस्म की खोई हुई क़ुव्वतों को बहाल कर देगी। बदन से खून बहुत बह गया है, पूरा जिस्म जख्मों से चूर है। एक बात पूछ सकता हूँ बाबा जी? हाँ पूछो। मेरे साथ एक औरत भी थी। कमलवती की बात कर रहे हो? बूढ़े ने मगमूम लहजे में कहा। हाँ हाँ, वो अभी संसार में नहीं है, वो संसार छोड़कर जा चुकी है। क्या? जैसे मेरा पूरा बदन झुंझला गया। हाँ, कार के हादसे में वो जीवन खो बैठी। बूढ़े ने जवाब दिया और मैंने आंखें बंद कर ली। कमलवती का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। तकदीर ने मुझे तो ज़िंदगी दे दी थी, लेकिन वो जो मेरे साथ ज़िंदगी बचाने निकली थी, वो अपनी ज़िंदगी महफूज ना रख सकी थी। ना जाने क्यों मेरी आंखों में नमी उभर आई और थोड़ी देर के बाद आंसू आंखों से बहकर रुखसारों तक चले गए। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम वीरेंद्र नाथ है। वो मेरे पास ही आ रही थी। स्वामी वीरेंद्र नाथ? हाँ। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, हम आपके पास ही आ रहे थे, मगर भगवान को ये मंजूर नहीं था। दुश्मन पीछे लगा हुआ था। अगर तुम ये समझते हो कि वो पापी तुमसे बेखबर था तो ये तुम्हारी भूल है। वो जिन कुव्वतों का मालिक है वो मामूली कुव्वतें नहीं हैं, गंदे और काले इल्म की कुव्वतें। बहुत पहले मैंने कमलवती को बता दिया था कि दुश्मन उसकी ताक में है, वो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कामयाब हो गया। वो कामयाब हो गया। बहरहाल भगवान की मर्जी, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उसके भाग में मौत ही थी। और ये मौत मुझसे क्यों भाग रही है स्वामी जी? बस भगवान की मर्जी, वो जिस तरह चाहे उस तरह होता है। मनुष्य की हिम्मत कहाँ है कि वो भगवान के काम में दखल दे। तो मैं क्या करूं, मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? जितना जीवन आकाश से तुम्हें दिया गया है वो तो तुम्हें गुजारना ही होगा। स्वामी जी मैं थक गया हूँ, बहुत जिद्दोजहद की है मैंने, थक गया हूँ मैं। नहीं, तुम्हें थकना नहीं चाहिए। तो फिर क्या करूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? बुराई की कुव्वतों से जंग करो, स्वामी वीरेंद्र नाथ ने कहा। मैं कमज़ोर हूँ तो खुद को भगवान बनाओ। कैसे? समय का इंतज़ार करो, समझे? समय का इंतज़ार। और इस थकन का क्या करूं जो मेरे दिलो दिमाग पर हावी है? अपने आप को इस थकन के तसल्लुत से आज़ाद कराओ। अभी ऐसा करो, अपने ज़ख्म ठीक होने तक आराम से रहो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें यहाँ नहीं झांक सकेगा। मैं भगवान के नाम पर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया था। वो वहाँ से बाहर निकल गया था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये पहाड़ों के दामन की वही कुटिया है जिसका तस्करा कमलवती ने मुझसे किया था। बहरहाल जो टूट फूट मेरे वजूद में हुई थी, अब वो मुझे बुरी तरह बेचैन कर रही थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी वीरेंद्र नाथ मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ था। वो मुझे जड़ी बूटियाँ पिलाता था, मेरे ज़ख्मों पर न जाने कैसे कैसे मरहम बनाकर लगाता था, दूध भी पिलाता रहता था मुझे। और उस दौरान मेरा गुजारा दूध और फलों पर ही होता रहा। चुनाचे मैं तेज़ी से सेहतयाब होने लगा और चंद ही रोज़ के बाद इस काबिल हो गया कि उठकर चल फिर सकूं। इस जगह पड़े पड़े यूँ महसूस होता था जैसे सारी ज़िंदगी गुजर गई हो। बड़ा अजीब सा लगता था। फिर एक दिन मैं कुटिया से बाहर निकल आया और मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि थोड़ा सा चल फिर कर कुर्बो जवार का माहौल देखूं। चारों तरफ ऊंचे नीचे टीले बिखरे हुए थे। मैंने एक टीले पर चढ़कर दूर तक नज़र दौड़ाई। काफ़ी फासले पर आबादी नजर आई। छोटे छोटे मकानात बने हुए थे और उनका अंदाज ख़ास तरह का था। मैं वहीं खड़ा रहा और उन मकानात को देखता रहा। स्वामी जी ना जाने किधर निकल गए थे। मैंने अपने आप को कुछ और आजमाया और आगे बढ़कर उस बस्ती की जानिब चल पड़ा। बस इंसानों को देखने को जी चाह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक तवील अरसे से मैंने इंसानों से किनारा कशी इख्तियार कर ली हो। काफ़ी फासले पर निकल आया था और अब बस्ती ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रही थी। अचानक ही मेरे कानों में आज़ान की आवाज़ उभरी और मेरे कदम ठिठक गए। मेरी रूह में सुकून उतरता रहा था। इस आवाज़ से मैं कितना दूर हो गया था।
ये आवाज़ मुझसे कितनी दूर चली गई थी। आज ना जाने कितने अरसे के बाद मेरे कानों में यह आवाज़ पड़ी थी। दिल बेख्तियार खींचता चला गया और मैं वो फासला तय करके बस्ती में दाखिल हो गया। थोड़े ही फासले पर एक मस्जिद नज़र आ रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ गए, लेकिन अभी मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर ही पहुंचा था कि यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने ज़ोर से मुझे धक्का दिया हो। मैं बुरी तरह लुढ़क कर काफ़ी दूर जा गिरा था। मौलवी विशालुद्दीन के अल्फाज मुझे याद आ गए और मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अल्लाह के पाक घर में दाखिल होने के काबिल नहीं था। थोड़े फासले पर एक दरख्त नज़र आ रहा था। मैं उस दरख्त के नीचे जा बैठा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस दौरान ना जाने क्या क्या कुछ हासिल कर लिया था। ज़िंदगी की ऐशो इशरत, वो सब कुछ जो इंसानी दिल में ख्वाहिश की शक्ल में पैदा हो सकता है। लेकिन अगर कोई तलब नहीं हुई थी तो वो अपने दीन की, अपने मज़हब की उन तमाम चीज़ों की जिनका ताल्लुक दीन धर्म से होता है। आज ये सब कुछ मेरे जहन में उभरता आ रहा था। मैं बैठा आंसू बहाने लगा कि अपनी गंदगी, अपनी गलाजत को किस तरह अपने वजूद से दूर करूं। कुछ समझ में नहीं आता था। फिर अचानक मुझे एक छन छन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो वो एक दरवेश टाइप का शख्स था। हाथ में लोहे का चिमटा था जिसे वो बजाता हुआ इसी तरफ आ रहा था। थोड़ा फासला तय करने के बाद वो अचानक रुक गया और घूरती हुई निगाहों से मुझे देखने लगा। उसकी दाढ़ी सफ़ेद और लिबास बिखरे हुए थे, बदन पर पूरा लिबास भी था। तब उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह गंदगी चारों तरफ फैल जाती है, ये गंदगी हर तरफ फैल जाती है, पता नहीं क्यों, पता नहीं। पाक लोगों को भी तुम लोग नापाक कर देते हो, कमीने कहीं के। वो वापसी के लिए मुड़ा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया, लेकिन ना जाने क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उसके अल्फाज पर गौर कर रहा था। फिर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश बेदार हुई। मैं अपनी जगह से उठा और उस बूढ़े शख्स के पीछे पीछे चल पड़ा। बस यूं ही जहन में एक सनक सवार हो गई थी। वैसे भी दुनिया से बेजार था, जिंदगी के लिए कोई रास्ता नहीं था। अब जो कुछ भी हो, बूढ़ा थोड़ी दूर तक चलता रहा। उसने पलट कर नहीं देखा, लेकिन एक बार गर्दन घुमाकर उसने मुझे देखा और फिर अजीब से अंदाज में मुझे घूरकर तेजी से आगे बढ़ा। मैंने भी उसी तेजी से उसका पीछा किया तो वो दौड़ने लगा। मैंने भी दौड़ने का अंदाज इख्तियार कर लिया था। अचानक वो रुक गया। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठा लिया। ओ कुत्ते, क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है? भाग इधर से, भाग। उसने पत्थर मुझ पर खींच मारा। मैं पत्थर से बचने के लिए बैठ गया और पत्थर एक जन्नाटे के साथ मेरे सर से गुजर गया। बूढ़े ने फिर भागना शुरू कर दिया। मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके पीछे दौड़ता रहा। बूढ़ा रुक रुक कर मुझे पत्थर मारता जा रहा था और काफ़ी दूर तक मैंने इसी तरह उसका पीछा किया। मैं उन पत्थरों से बचता हुआ दौड़ता रहा था। अचानक ही बूढ़ा रुक गया। उसने इधर उधर देखा और एक पत्थर उठा लिया। देख, दफा हो जा लफंगे, कुत्ते कमीने, क्यों मेरा पीछा कर रहा है? तेरा सत्यानाश। तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अरे जाता है कि नहीं? हुश हुश। उसने फिर एक पत्थर मुझ पर खींच मारा था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया और आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और उर्दू नेक्स्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।